नमस्ते दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल पर ये रीस्टार्ट क्लासेस। आज हमारे इतिहास का तीसरा दिन है। हम आज बात करेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। असल में मोहनजोदड़ो का सिंधी में अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जो कि विशालकाय टीलों से भरा हुआ है। यह नगर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों हड़प्पा के अंतर्गत आता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नगर पुरातत्व स्थल स्थित है, जबकि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरगाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर मोहनजोदड़ो नामक नगर स्थित है। करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कई नगर खोजे गए हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, लोथल और रोपड़ आरामगिरीपुर मेरठ में, बड़ावली हरियाणा में और धौलागिरी हरियाणा में, कच्छ गुजरात में, मकरान तट बलूचिस्तान में। इस नगरों को सेनमधोन सभ्यता भी कहा जाता है। अब बात करें तो क्या क्या चीज़ें मिली हैं मोहनजोदड़ो में से। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अर्थात मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामान तथा मूर्तियों से पता चलता है कि हिंदू धर्म कितना पुराना है। लगभग सारे अवशेष हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं तथा सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे रहस्यमयी सभ्यता माना जाता है, क्योंकि इसके पतन का खुलासा अभी तक किसी ने नहीं कर पाया है। हालांकि खुदाई के वक्त मिले बर्तन में रेत के भरे तथा चिपके होने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सभ्यता बाढ़ के आने से नष्ट हुई होगी। चार्ल्स नेशन ने पहली बार 1842 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। बाद में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की आधिकारिक खोज की थी। इस खोज में माधव स्वरूप ने उनका सहयोग किया था। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सभ्यता से बहुत रहस्यमयी चीज़ें मिली हैं जो हिंदू धर्म से जुड़ी हैं, जैसे कि मूर्तियाँ, पुराने बर्तन, कंकाल भी मिले थे। मूर्तियों में देवी देवताओं के साथ पुरोहितों की भी मूर्ति मिली थी, जैसे पुरोहित की मूर्ति, बैल, नंदी बैल, मातृ देवी, बैलगाड़ी और शिवलिंग तथा अन्य अवशेष मिले हैं, जो आज तक कोई नहीं बता पाया है कि आखिर ये किसके अवशेष हैं। मोहनजोदाड़ो के लोग अनाजों की खेती करते थे। साथ साथ सूती कपड़ों के लिए वे कपास की खेती करना शुरू कर दिए थे तथा उन्होंने खास मिट्टी के बर्तन भी बनाए थे तथा वह नील की भी खेती करते थे। मोहनजोदाड़ो नगर में बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें तथा ढेर सारे कुएं, नाली, पशुओं तथा मवेशी के रहने की व्यवस्था थी, जिससे पता चलता है कि यह नगर कितना विकसित था। यहाँ तक स्नानागार भी बनाया गया था और ऊपर से ढका हुआ था, जिसका सपोर्ट 20 खंभों पर आश्रित था। यह स्नानागार 8 फीट गहरा तथा 30 फीट चौड़ा तथा 30 फीट लंबा था, जो कि ईंटों से बना हुआ था। यह वाटरप्रूफ भी था। इसका इस्तेमाल नगर के बड़े बड़े लोग किया करते थे। यह धार्मिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता था। इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसके पीछे कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कई सालों तक भयंकर सूखा पड़ा, जिससे संसार की सभी सभ्यताएं प्रभावित हुईं। सिंधु घाटी सभ्यता ही नहीं बल्कि मिस्र की मेसोपोटामिया भी पूरी तरह से खत्म हो गई। जब पुरातत्व विभाग ने मोहनजोदाड़ो स्थल की खुदाई का निरीक्षण किया, तब उन्होंने देखा था कि वहाँ की गलियों में नर कंकाल पड़े थे। कई अस्थिपंजर चित अवस्था में लेटे थे और कई अस्थिपंजर ने एक दूसरे के हाथ इस तरह पकड़े थे कि जैसे किसी
विपत्ति ने उन्हें अचानक इस अवस्था में पहुंचा दिया हो। उन नर कंकालों पर उसी प्रकार रेडियो एक्टिविटी के चिन्ह थे जैसे कि चीन के हिरोशिमा और नागासाकी में नर कंकालों के बम विस्फोट के दौरान देखे गए थे। माना जाता है कि महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र के छोड़े जाने के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई थी। ब्रह्मास्त्र की तुलना वर्तमान में परमाणु बम से की जाती है तो संसार की सारी सभ्यताएं लगभग जलवायु परिवर्तन की वजह से नष्ट हो गईं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा की प्राचीनता तथा उनके रहस्यों को आज भी सुलझाया नहीं जा सकता है। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।